कि अब्दुल करीम टुंडा ने और उसके साथियों ने 6 दिसंबर 1993 को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की एनिवर्सरी के ऊपर, बरसी के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मामला 93 का 5-6 दिसंबर 93 का है, जो पर बाबरी मस्जिद की बरसी पर मुस्लिम संगठनों द्वारा पूरे भारत में जो एक्सप्रेस गाड़ियां थी उनमें विस्फोट किया गया था और उनके तहत पूर्व में कुछ मुलजिमों के खिलाफ कोर्ट द्वारा सज़ा दी गई थी। 3 मुलजिम हमीदुद्दीन, इरफान अहमद और अब्दुल करीम उर्फ टुंडा ये फरार थे। इनको बाद में सीबीआई ने गिरफ्तार करके इसके विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया गया। और क्योंकि समय इसलिए लगा कि हमारे जो गवाह थे 30 साल पुराना था, कुछ गवाह बीमार थे, कुछ की डेथ हो गई और कुछ विदेश चले गए, इसलिए लंबे समय लगा और आज निर्णय के लिए नियत है। कोर्ट कोई यांत्रिक त्रुटि नहीं हुई तो आज ये फैसला सुनाने की कोशिश करेगी। इस केस में अभी भी कोई फरार है? अभी उसके बारे में पेंडिंग है, जो भी कार्रवाई है वो सीबीआई करेगी। इसीलिए ठीक सर, थैंक यू। एक सेकंड सर। जी हाँ, 6/12/93 को जो सीबीआई के अनुसार आरोप पत्र पेश किया गया था कि 6/12/93 को विभिन्न जगहों पर देश के विभिन्न ठिकानों में बम विस्फोट हुए। उसमें चार्जशीट पेश की गई थी। चार्जशीट के बाद लगभग इस प्रकरण में अब्दुल करीम टुंडा, इरफान, हमीदुद्दीन के खिलाफ 66 गवाह सीबीआई के द्वारा पेश किए गए और लगभग 430 से अधिक दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। और हमारा लीगल आर्गूमेंट था, उसमें विभिन्न कानून प्रावधानों की सीबीआई द्वारा पालना नहीं की गई जो मैंडेटरी थी और प्रोसिक्यूशन इस केस को किसी भी प्रकार से साबित नहीं कर पाया, ये हमारा था। अब इस पर हमने बहस कर दी, सीबीआई ने अपनी बहस करी। अब उसके बाद इस केस में माननीय न्यायालय को निर्णय देना है। अब निर्णय जो भी है आएगा वो देखें। अब्दुल रशीद एडवोकेट, इरफान और हमीदुद्दीन के। सर, आज सुनवाई हुई है, अंतिम सुनवाई थी और किस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि इसमें चार्जशीट भी पेश नहीं की गई और इसमें आरोप भी टुंडा पर नहीं है, क्या है प्रमाण? देखिए, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। पहली चीज़, आरोप सीबीआई का है कि अब्दुल करीम टुंडा ने और उसके साथियों ने 6 दिसंबर 1993 को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की एनिवर्सरी के ऊपर, बरसी के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और भय का वातावरण पैदा करने के लिए देश की विभिन्न ट्रेनों में बम विस्फोट किए और उसमें यह बताया गया कि साहब इस सब का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम टुंडा था। ये सीबीआई की तरफ से आरोप थे। सीबीआई ने प्रत्यक्ष से अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ आज दिनांक तक कोई चार्जशीट पेश नहीं किए। नतीजा चार्जशीट अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ पेश नहीं किया है। जो चार्जशीट में अब्दुल करीम टुंडा का नाम आया है वो उसकी गिरफ्तार होने से पहले अन्य लोगों से पूछताछ के ऊपर थी। उस चार्जशीट की सीक्वेंस में आगे में सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए सीबीआई ने अपने पूर्व चार्जशीट में कहा था कि जैसे जैसे मुल्जिमान गिरफ्तार होंगे उनके खिलाफ चार्जशीट पेश होगी। बाद में मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई, बट अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ आज तक सीबीआई कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट, पूरा आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी। मेरे मुवक्किल ने मुझे ये बताया है कि वो निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। सीबीआई तो हमारी जानकारी के मुताबिक अब्दुल करीम टुंडा का कोई इन्वेस्टिगेशन नोट भी अदालत में पेश नहीं कर पाई। अभी क्या रहने वाला है आज न्यायालय का फैसला है, हमने अपनी पैरवी की है, उन्होंने अपनी फैसला की है, वर्डिक्ट है। अब जो फैसला आएगा वो न्यायालय का आएगा, जो भी होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। हमने अपने मौकिल के लिए पैरवी की है, न्यायालय ने, सीबीआई ने अपनी तरफ से पैरवी की है, आगे सब हो जाएगा सब।
जो भी फैसला होगा हम बता देंगे आपको। अब्दुल करीम टुंडा की ओर से मैं पैरवी कर रहा हूँ और विधिक सहायता की तरफ से मुझे आपको लगता है कि इस मामले में कोई लेकुना रहा है? लेकुना तो यही सबसे बड़ा लेकुना है, जिस मुलजिम के खिलाफ अब चार्जशीट पेश नहीं कर पाए। चार्जशीट के बेस के ऊपर ही तो जो है वो चार्ज लगते हैं और उसी के ऊपर मुकदमा चलता है। डायरेक्ट एविडेंस इस मामले में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ नहीं है। अब्दुल करीम टुंडा से इन्वेस्टिगेशन करने वाला कोई अधिकारी कोर्ट में नहीं आया है। अब्दुल करीम टुंडा को गिरफ्तार करने वाला भी कोई अधिकारी न्यायालय में आकर के बयान दे करके नहीं गया है। यही हमारे वो है, और ऐसा कहीं चार्जशीट पे नहीं आया है कि अब्दुल करीम टुंडा के बम बनाए अनुसार या उसके बनाए हुए बमों से या उसके सिखाए हुए बमों से ट्रेनों में विस्फोट किए गए हों।